इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के डीएसएन कॉलेज मोड़ पर है और आज हम अनुज पांडे जी के निवास पर मौजूद हैं। जी हाँ, ये वही अनुज पांडे जी हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बन चुके हैं और सुर्खियों में आ चुके हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी, श्री रामचरित्रम यात्रा श्री राम की। इसी के उपलक्ष्य आज हम उनसे आज बातचीत करने के लिए उनके घर पर मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और इस किताब के बारे में उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि इस किताब का सफर उनका किस तरह कटा। सबसे पहले तो आपका ट्रुथ न्यूज इंडिया में स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत आभार आपका, जो आप हमारे निज निवास तक आए। इन दिनों आपकी किताब श्री रामचरित्रम यात्रा श्री राम की चर्चा का विषय बन चुकी है और पूरे उन्नाव जनपद में सुर्खियों में आ चुकी है। तो आप कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, ये किताब तो आपकी विषय बन चुकी है और सब लोग इसको पढ़ भी रहे हैं। लाखों से ज्यादा भी इसके कस्टमर हो चुके हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। इसको प्ले स्टोर के माध्यम पे आपकी किताब है ई पीडीएफ के फॉर्म में और अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी आपने अवेलेबल करा दी है। और हमने तो ये तक के सुना कि आप ये किताब लोगों के घर फ्री में पहुंच। देखिए, ये किताब के 3 उद्देश्य हैं, मैं पहले आपको बता दूं। प्रथम उद्देश्य ये है कि इस किताब का 50% आय जो दिव्यांगों को पूर्णतः समर्पित है। 20% आय मैंने मेल भी कर दिया नारायण सेवा संस्थान, जो 24 घंटा प्रतिपल सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों के लिए ही कार्य करती है वो संस्था। तो 20% आय उनको जाएगी इस पुस्तक की। अब जो 30% आय दिव्यांगों की रह जाती है, तो वो ऐसे दिव्यांग भाईजन जो हमारे आसपास के कानपुर, लखनऊ या जहाँ जहाँ भी, उनकी शिक्षा, बहुत से ऐसे दिव्यांग हैं जिनके परिवार में माँ बाप नहीं होंगे, वो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ सकते, धन का अभाव। उसका जो 30% आय है, कुछ व्यवसाय कर रहे हैं दिव्यांग भाई हमारे, 30% आय हमने उसमें ऐड कर दिया, टोटल 50% हो गया। 20% आय जो इसकी है, वह हमारे हिंदू समाज के जो भी कहना चाहिए, जो जर्जर अवस्था में मंदिर है। जब हम यात्रा कर रहे थे, मतलब भगवान श्री राम के जो पुस्तक है 14 वर्ष के वन गमन की, यह सचित्र वर्णन है। इसमें आपको सारे चित्र मिलेंगे जहां जहां भगवान गए हैं भारत के कई राज्यों में। हालांकि मैं ये दावा नहीं करता कि मैं सब जगह गया हूँ, कई राज्यों में जा जाकर, जहाँ भगवान राम का विवाह हुआ, जहाँ भगवान राम ने केवट से नाव मांगी, ये कई स्थानों पर जाके वहां का सचित्र वर्णन जैसे। और हाँ, इस किताब को श्री रामचरितम यात्रा श्री राम को हमने श्री रामचरित मानस की चौपाइयों से उठाया है। तुलसी बाबा ने श्री रामचरित मानस जैसे महाकाव्य को लिखने के बाद भी स्वयं को मंदगंवार कह दिया, तो हम ये कह दे कि हम बहुत बड़े लेखक हैं, हमने श्री रामचरितम भगवान श्री राम पर कुछ लिख दिया, तो हम मूर्ख हैं। क्योंकि तुलसी बाबा के बाद कोई नहीं जन्मा जो यह कह दे कि हम दूसरी राम भगवान पर श्री रामचरित मानस लिख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम श्री रामचरितम है। आगे हमने जोड़ा है यात्रा श्री राम की। 14 वर्ष का जो उनका वनगमन रहा, तो 14 वर्ष का जो वनगमन रहा भगवान श्री राम का, उसमें जो है भगवान जहां जहां गए, जैसे उन्होंने धनुष तोड़ा, तो धनुषा धाम है, वो आपका नेपाल के पास जनकपुर पड़ता है, जहाँ माता जी हैं यहाँ की। उससे भी आगे आपको जाना पड़ेगा, वहां पर जाके तब आपको यह मिलेगी। वो आपको वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर बेटा इसको बंद कर लो, आप उधर देखो, जहां वहां पर आपको जो है धनुषा धाम, जब आप जाओगे तो वहां पर धनुष आपको बाकायदा दिखेगा। अब आप कह दो वही धनुष नहीं है जो धनुष बताया गया, तो क्या आपने देखा है? हमने देखा है। वह धनुष बताते हैं वहां पर कि जो दीवार जो है वहां की धनुषा धाम की, वो हर प्रतिवर्ष तुड़वा के बढ़वाई जाती है। वो धनुष जो है पत्थर शिला में, वो अपने मन से बढ़ रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए, मानिए तो भगवान है, ना मानिए तो पत्थर है। हम लोग शिवालय क्या करने जाते हैं? पहले तो शिवलिंग है, हम मानते हैं ना ये शिव हैं, शिव जी हैं, तभी तो हम वहां जाते हैं। अगर हम नहीं मानते तो हम नहीं जाते। तो मानिए तो आप भगवान है, ना मानिए तो वो पत्थर है। तो ये जो यात्रा श्री राम की 14 वर्ष का वनगमन जो उनका है, हमने उठाया चौपाइया तुलसी बाबा की रामचरित मानस से ही है। मगर रामचरित मानस में सिर्फ चौपाइया। और लगभग आपको कितने वर्ष लगे इस किताब को लिखने में? इस किताब को लिखने में हमें लगभग 8 से 9 वर्ष लगे। और जो इसका 20% आय मैंने बोला है, जब मैं यात्रा कर रहा था तो कई ऐसी जगहें मैंने देखी, जैसे पुष्प वाटिका,
यहाँ हमने ये भी सुना है कि इस किताब का कुछ प्रतिशत आप बच्चों की पढ़ाई पर भी लगा रहे हैं। हमने 50% आय में 20% नारायण सेवा संस्थान जो दिव्यांगों के लिए, किसी का हाथ नहीं किसी का पैर नहीं, वो देते। 30% आय जो दिव्यांग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ों का मतलब जो कार्य करने योग्य नहीं है, जो ठेला लगाते हैं, उनके पास पैसा नहीं कि और थोड़ा बहुत सामान रख सके अपने दुकान पर, तो उससे और उनका धनोपार्जन उनके पास। किताब को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी कार्यक्रम कराया था लखनऊ में, आप वहां पर ब्रजेश पाठक जी ने कार्यक्रम नहीं कराया था, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी वहां पर आए हुए थे, तो उन्होंने पुस्तक की बड़ी सराहना की और उज्जवल भविष्य की कामना की। बड़े प्रसन्न हुए वो इस पुस्तक के उद्देश्य जानकर, क्योंकि बहुत लेखकों का ये अपना भाव रहता है, उनके अपने निहितार्थ होते हैं कि हम इसको लिखने के बाद हम धनोपार्जन करें, पर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए इस पुस्तक से। 50% ये हो गया, 20% मैंने बताया आपको, हमने बताया कि 20% ऐसे जर्जर मंदिर जो हमने इस यात्रा में देखे, हमने बताया ना आपको, पुष्प वाटिका। आप जब अपनी पुस्तक लोगों के घर फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं तो इसमें आप क्या ही कमा रहे हमने पहले कह दिया भैया हमें कुछ चाहिए नहीं इससे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ठाकुर जी का आशीर्वाद चाहिए। हाँ एक चीज चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए। बेटा आप खेलो उधर, मुझे हमें सिर्फ एक चीज चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर अग्रसर हो रही है, जो अन्य अन्य कार्य जो नहीं करने चाहिए इस पीढ़ी में, पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए, उसमें उस ओर जो है बच्चे अग्रसर हो रहे हैं, इन पर बहुत ध्यान देना है। इस पुस्तक को वो अवश्य पढ़ें। उनके माता पिता से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को यदि आप लेने में असमर्थ हैं किसी भी कारणवश, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 168 रुपए भी नहीं होंगे, आप जमीन स्तर पर कार्य कर कर देखिए, आपको पता लग जाएगा। आप तो न्यूज रिपोर्टर है, आप देखते होंगे। 168 रुपए की आय अगर वो देने के लिए असमर्थ है तो एक नंबर जारी किया, 94-150-57-156। नंबर पुनः बोले दे रहा हूँ, 94-150-57-156।